मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। अगर सुग्रीव को पता था कि सीता दक्षिण दिशा में ही है, तो सुग्रीव ने पहले ही सच क्यों नहीं बोला? अब तक राम से छुपा क्यों रखा? इसके कई सारे कारण बताए जा सकते हैं। एक तो ये है, जो कि सबसे पहला ही अच्छा दिखता है, कि अरे अगर सुग्रीव पहले ही राम को बता देते कि सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है, सो हो सकता था कि राम उतावले होकर के सीधे सीधे दक्षिण दिशा की ओर चले जाते और सुग्रीव की जो इच्छाएं हैं मन में वो कभी पूरी नहीं होती, वाली का अंत ही नहीं होता और सुग्रीव को ये किष्किंधा का राज्य मिलता ही नहीं। दिस वॉज वन पॉसिबिलिटी। सो पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस की वजह से सुग्रीव ने राम को ये नहीं बताया पहले, ये एक कारण दिया जा सकता। दूसरा था कि सुग्रीव को पक्का पता नहीं था कि रावण सही में दक्षिण दिशा में ही लेके गए होंगे। दक्षिण दिशा में वो लेकर के गए थे, दिखे तो थे, लेकिन इसका मतलब आगे जाकर के उन्होंने कहीं लेफ्ट राइट यू टर्न, वो आगे पता नहीं था। सो अगर सुग्रीव पक्का कहते राम को कि वो दक्षिण दिशा में ही है, लंका में ही है, और अगर वो नहीं पाई जाती तो वो मित्रद्रोह हो जाता और ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ अ फ्रेंड हु ट्रस्ट्स योर कंपेनियनशिप एंड लॉयल्टी। तीसरी बात बताई गई है कि सुग्रीव इनिशियली नहीं जानते थे कि रावण कितना दक्षिण दिशा में जा सकता है। तारा से शादी होने के बाद में तारा ने उन्हें बताया कि अरे रावण की इतनी बड़ी लंका है जहां पर वो ये सब कार्य करता है, तब सुग्रीव को ये अच्छा अंदाजा हुआ कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि साउथ में ही सीता मिलेगी। लेकिन ये उन्हें पहले पता नहीं था। सो जब पहले पूछा गया था, yes, before Vali's annihilation and Sugriva's marriage with Tara, तब सुग्रीव ने कहा था कि मुझे सही में पता नहीं है, तो उस समय उनको सही पता नहीं। चौथा है कि अगर कोई डकैत है या 2 नंबर का माल रखता है तो अपने घर में तो पक्का ही नहीं रखेगा। तो सुग्रीव सोच रहे थे कि सीता जैसे, मतलब राम की पत्नी को ऐसे कोई अपने घर में रखेगा क्या? नहीं, कहीं तो छुपा करके ही रखेगा। So he knew south was the direction, but he did not know that it was specifically Lanka. So इन 4 कारणों की वजह से कई सारे आचार्य कहते हैं कि सुग्रीव ने अरे नहीं बताया कि शायद ये वही होगी। अंत में जब सुग्रीव ने सबको बताया कि आई गिव यू 30 days, 1 महीने में आपको आना है वापस, तो उन्होंने अच्छे से स्क्रूटिनाइजिंगली जो उत्तर दिशा की ओर, जो पश्चिम दिशा की ओर और जो पूर्व दिशा की ओर जाने वाली पार्टीज थी, उन सबको भेज दिया और उन सबको बहुत ज्यादा धाड़स बना करके, सांत्वना बना करके कि आप जाइए, चप्पा चप्पा छान मारिए, वापस आइए। लेकिन साउथ जाने वाली पार्टी को उन्होंने अभी भी रोक करके रखा, उन्होंने भेजा नहीं था। निश्चित रूप से इस दक्षिण भाग की ओर जाने वाली पार्टी और उनके जो मुख्य नेता हैं, अंगद, हनुमान, जाम्बवन, नल, नील, इन सब को सुग्रीव कुछ तो और बताना चाहते थे जो उन्होंने बाकी सबको नहीं बताया था। या शायद ऐसा कुछ था कि वो जो कुछ भी इनके साथ करेंगे वो दूसरों के साथ करते हुए दूसरों को दिखाना नहीं चाहते थे। सो जब बाकी सब चले गए तो सुग्रीव ने अपना ध्यान फिर से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले वानर अग्रगणियों की ओर मुड़ा और सबसे पहले सुग्रीव की नजर गई हनुमान की, और सुग्रीव की छाती इतनी मतलब आत्मीयता से, अपनेपन से और एक सेंस ऑफ प्राइड, गर्व से भर गई। अब तक उनके पूरे वानर सेना में अगर सही में कोई पूरी तरह से बुद्धिमत्ता से भी, वाक चातुर्य से भी और फिजिकल स्ट्रेंथ से भी कोई अगर सुपरलेटिव थे तो वो हनुमान थे। अब तक हनुमान ने केवल अपने गुरु सूर्य देव को दिए हुए वचनों के कारण सुग्रीव का दासत्व ही नहीं, हनुमान अपने आप को दास मानते थे, लेकिन सुग्रीव अपना वेल विशिंग फ्रेंड, बेनिफैक्टर, हितैषी,
अपना सबसे अच्छा मित्र, अपना सबसे अच्छा सलाहकार, किसी भी विपत्ति के परिस्थिति में अगर कोई सबसे सामने खड़ा होगा, ऐसे हनुमान, ऐसे रूप में, एंड मच मोर। दिस वाज सुग्रीवाज एनालिसिस ऑफ हनुमान। और सुग्रीव खुद भी पहले से जानते थे कि हनुमान वॉज टू मच फॉर सुग्रीवा टू हैंडल, फिजिकली भी, इंटेलेक्चुअली भी, इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिप्लोमेसी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिवोशन, हर कुछ हनुमान में सुग्रीव से कहीं ज्यादा था। अब सुग्रीव देख रहे थे कि ये जो हनुमान के पास एक्सेसिव बल है, हनुमान के पास एक्सेसिव बुद्धि है, हनुमान के पास एक्सेसिव वाक चातुर्य है, हनुमान के पास एक्सेसिव नम्रता है और भक्ति है, इस सब को अब राम की सेवा में लगना है। सो सुग्रीव अब हनुमान को देख रहे हैं और वो जानते हैं कि अब मैं हनुमान जी के आगे के भविष्य को नियुक्त कर रहा हूं। अब तक हनुमान मेरे पास थे, इन वन सेंस मेरे अधीन थे, लेकिन अब मैं उनको राम की अधीनता में छोड़ रहा हूं। सुग्रीव वेरी वेल न्यू दैट दिस जंक्शन वाज हनुमान्स ट्रांजिशन। हनुमान किष्किंधा नामक एक छोटे से तालाब से राम की सेवा नामक एक बहुत बड़े समुद्र में छलांग लगा रहे थे। इसीलिए सुग्रीवा chose to glorify and admit Hanuman's role in his own life। वे कहने लगे, हनुमान, हम सब वानरों में और सभी जीवों में अगर कोई सही में बहुत बुद्धिमान है, अतीव बलशाली है, अतीव चपल है, और कोई सही में पूरी तरह से देवताओं की करुणा और वरदानों से सुसज्जित है, तो वो आप हो। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, ये कहते हुए मेरी दाईं आंख फड़क रही है, कि निश्चित रूप से आप ही सीता को खोज लाओगे। हनुमान, आपका शौर्य, आपका बल, आपकी विद्वत्ता, आपकी नम्रता, आपका वाक चातुर्य, ये सब न भूतो न भविष्यति है, और इस सब का एक कारण है। वो कारण है राम की सेवा। अब मैं आपको राम की सेवा में नियुक्त कर रहा हूं। हनुमान जी वाज आल्सो लुकिंग, ये सुग्रीव क्या कह रहे हैं। इवन राम वाज लुकिंग, ये सुग्रीव क्या कह रहे हैं। बट सुग्रीव न्यू ही वाज जस्ट डूइंग द राइट थिंग। जैसे 400 into 100 मीटर हर्डल रेस में एक व्यक्ति दौड़ता है 100 मीटर, बाद में वो अपना जो बेटन है वो किसी और को पास करता है, वो दौड़ता है, वो बेटन किसी और को पास करता है। जिंदगी इसी तरह से है। हनुमान जी अब तक उनके पास थे, लेकिन अब हनुमान जी का जो बेटन है वो सुग्रीव राम को दे रहे हैं। राम के मन में पहले से ही हनुमान जी के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, विश्वास था, एक सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कि ये हनुमान, ये है ना, सब कुछ हो सकता है। दिस वॉज द काइंड ऑफ फेथ राम हैड इन हनुमान। और जब सुग्रीव ने इस प्रकार से के वचनों से हनुमान जी को हैंड ओवर किया राम की शरण में, राम के मन में हनुमान जी के प्रति इज्जत जो थी वो और कई लाख गुना बढ़ गई। क्योंकि विद और ये जो सब कुछ हुआ था अभी थोड़े ही समय में, इतने में राम ये समझ गए थे कि सुग्रीव सिंपली डज नॉट डू एनीथिंग। अगर उन्होंने हनुमान जी को इतना बड़ा चढ़ा करके और हृदय से लगाया है, इतनी बुरी बुरी प्रशंसा की है, हनुमान जी डेफिनेटली डिजर्व्स इट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।